क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो यहाँ पे बार था और बार के नीचे जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे माइनस है, तो मैंने सबसे पहले माइनस को सॉल्व कर दिया। बार के नीचे बार ब्रैकेट ख़त्म करना है तो पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2.06 में से 2.02 निकाला तो आ गया 0.04। माइनस कैसे करते हैं? 2.06 2.02, 6 में से 2 निकाले 4, 0.0। तो इस तरह से ये लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, 275 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये सारे ज़ीरो से पॉइंट को थोड़ी देर के लिए स्किप कर लें। 5 4 से 20, तो 1100 आ गया। मल्टीप्लाई करें 5 4 से 20, 7 4 से 28 और 2 30, 30 में से 3 कैरी किया, 4 2 से 8 और 3 11। तो इस तरह से 1100 आ गया। अब हमने देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट्स हैं। 2 है, ये भी पॉइंट के बाद 2 है, तो टोटल कितने हो गए 4। अब हमने आंसर में 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 11 तो ये जो ज़ीरो है इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3.04 माइनस 0.11। अब ये जो ज़ीरो है इसको लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस 2.125, इसको ना भी लगाएं तो भी इस पर सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको माइनस करें 3.04 में से 0.11, तो फिर 3.04 0.11, 4 में से 1 3, और यहाँ पे 0 में से 1 नहीं निकलते, तो यहाँ पे 10 में से 1 9.2 2.93, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। प्लस 2.125 और 15.165, तो इनको ऐड करें। अगेन ऐड करने के लिए 125, बड़ी और छोटी रकम का ऊपर लिखना या नीचे ज़रूरी नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना हमने। 5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ज़ीरोज़ डाल लें। 2 3 और 2 5, 9 और 1 10, 2 और 2 5, 4 और 1 5, तो ये आ गया 5.055। अब ये डिवीज़न है और इसमें जो दोनों में पॉइंट आ रहा है, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, पॉइंट ख़त्म करना हमने। तो 5.055 डिवाइज़र में जो पॉइंट आता है, तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब मल्टीप्लाई नीचे करते हैं तो ऊपर भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो मल्टीप्लाई करके 1000 से तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है। 165/5055। अब ये कट भी जाता है, यहाँ पे 5 है एंड पे दोनों में, तो 5 से हम काट सकते हैं। 5 1 से 5, 5 0 0, 5 1 से 5, 5 1 से 5, और ये आ गया 5 3 से 15। आगे 1 है तो 1 5 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करें, 5 0 0, 1 के साथ 6 लगा दें, 16, 5 3 से 15, और यहाँ से कैरी किया 5 3 से 15। अब देखें यहाँ पे 1 0 1 1 है, तो ये अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो 3 0 3 3 आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, 1 0 1 1 पे काट देते हैं। तो 1011 1 ज़ा 1011, और 1011 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3033 आ जाता है ऐसे। तो इस तरह से ये 3 से कट गया। 3/1 इज इक्वल 3। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर है 14। तो 0.8 इसको हम लिखते हैं 0.8 मल्टीप्लाई बॉक्स ब्रैकेट है 4.9 मल्टीप्लाई 0.555 डिवाइडेड बाय। अब ये जो है ना, तीनों छोटी जो स्मॉल ब्रैकेट है इसमें तीनों ऐड हो रहे हैं, तो तीनों को ऐड करते हैं। 0.2
0.02 0.002, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी सब डिजिट्स अपने आप नीचे दूसरे डिजिट के नीचे लिखे जाते हैं। 2, ये भी 2 और ये यहाँ पे भी 2.0, ये अगर 0.222, तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं। अब ये हो रहा है डिवाइड, तो अगेन 555 और डिवाइड में लिखते हैं हम 2 2 2, तो हमने यहाँ से पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 555 ओवर 222, तो यहाँ से अगर 4.9 मल्टीप्लाई, यहाँ से हम देखते हैं कि किस पे डिवाइड हो जाता है। ये तो ये 111 पे, दोनों ही 111 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 222, 111 को 5 से करें तो 555। अब 5/2 आ गया। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 5/2 को 5 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 4, 1 यहाँ से पॉइंट लगाया, ऊपर से यहाँ से 0 उतारा, 5 2 10, तो ये आ गया 2.5। तो अब इसकी जगह पे 2.5, 4.9 और ये आ गया 0.8। अब इनको मल्टीप्लाई करें अगेन, 49 और 25 को, पॉइंट को हमने स्किप करना थोड़ी देर के लिए। 9 5 बार 45, 45, 5 4 20 और 4, और 9 2 18, 4 2 8 और 1 9। दिस इज़ 1225। और हमने देखना है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पे भी, तो दोनों को इकट्ठा करें तो 2 हो जाएंगे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा देना। तो ये आ गया 0.8 मल्टीप्लाई 12.25। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें अगेन, 12 to 5 को 8 पे मल्टीप्लाई करें, 8 से 40, 16 और 4 20, 16 और 2 18, 9, तो ये अगर 900। और हमने देखना है कि पॉइंट में कितने आ रहे हैं। 2 पॉइंट के बाद 2 हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, टोटल 3 हो गए, 1 2 3 यहाँ पे हमने लगाया। तो इसका आंसर आ गया 9.8। 00 लिखने की ज़रूरत है नहीं, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है 5.2383 डिवाइडेड बाय 1.026 प्लस मल्टीप्लाई। अब इसमें से डिवीजन पहले करेंगे, तो डिवीजन को कैसे करेंगे हम, अगेन इसका ये ख़त्म करेंगे हम, तो इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। 9.261 डिवाइडेड बाय 2.345, तो यहाँ से हमने पॉइंट में यहाँ से ख़त्म करना डिनोमिनेटर से, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 29261 ओवर 2345। अब हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद सबसे पहले हमने देखा कि ये 3 पे मल्टीप्लाई हो तो 7035, इस तरह से 2345 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7035 आ जाएगा। और 11 में से 5 6, 5 में से 3 2, 2 में से 0 2 और 9 में से 7 2। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हम ऊपर लगाएंगे, यहाँ से सारे क्या आएंगे 0, यहाँ से हमने एक 0 उतार लेना है नीचे, क्योंकि ये रकम छोटी हो जाती है। ये 2000, ये 2200 है और ये 2300, तो डिवाइड नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से पॉइंट उठा के यहाँ पे करेंगे और यहाँ से 0 हम ले आएंगे नीचे,
अब इसको फिर 9 पे करें तो ये आता है। 9 से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, और यहाँ से 10 में से 5 5 और 5 में से 0, यहाँ से अगेन 5 आ रहा है। यहाँ से हमने 0 लगाया था, 0 यहाँ से 10 1 कैरी किया तो 10 10 में से 5 5, और यहाँ से हमने इस तरह से 5 में से 5 तो वो आ गया 10 में से 5 5 है, यहाँ 5 बच गए, 5 में से 0 5, 2 में से 1 1 और 2 में से 1। अगेन ऊपर से हमने 0 उतारा नीचे, और अब हम करेंगे 4 पे तो 9380, 0 में से 0। अब यहाँ पे 5 में से 8 ने यहाँ पे कैरी किया तो 15, और यहाँ पे रह गया 4। 15 में से 8 निकालें तो 7, और 4 में से 3 निकालें 1, और यहाँ पे 11 में से 9 निकालें तो 2। तो ये 2170 है। ऊपर से फिर 0 उतारेंगे और फिर 9 पे जाएगा, और इस तरह से चलता जा रहा है आगे। तो हमें कितना चाहिए कि 3.949 इस हिस्से पे हमने लगा दिया, इतने हिस्से पे 3.949 प्लस 5.432 मल्टीप्लाई 2.03। तो इस इतने हमने पार्ट को अब ऐड करना है। तो ऐड करें इसको, 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 8, 13 9, ये आ गया 1.123। यहाँ से ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1.1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई किया हमने इसको 1.1239.381 को, तो ये इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। 3 पहले 1 के साथ इस सारी रकम को दिया तो वो एज इट इज़ आ गई, ये कैरी किया 1 1 2 3। फिर 8 के साथ दिया, का टेबल पढ़ना अपने 3 के साथ, फिर 2 के, फिर 1 पे 1 से। फिर हमने यहाँ से हमने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उनकी जगह पे हमने क्रॉस लगा दिया कि अब यहाँ पे नहीं लिखना। अब 3 डिजिट पे चलते हैं, थर्ड वाले पे 3 3 से 9, 3 2 से 6, 3 1 से 3 3 1 से। अब अगेन 3 डिजिट से हो गया तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 10.534862 इन सबको ऐड करके। तो ये काफ़ी लंबा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके शॉर्ट भी लिख सकते हैं, तो उससे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ये लिख दिया। अब इनको ऐड करें, 1.026 को इसमें ऐड कर दें, तो यहीं पे हम कर लेते हैं 1.026 को ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 11.5। अच्छा, यहाँ से हमने 3 6 8 6 4 10 3 और 2 5 और 1 6, ये आ गया 560863। तो अब हम इसको आसानी के लिए राउंड ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट तक ले लेते हैं। तो अगर हम 3 तक लेंगे तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 को 1 बढ़ा के राउंड ऑफ करके 1 कर देंगे, तो 11.561 हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमने देखा यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 डिजिट ले लेते हैं। 11.5608 और 8 के बाद क्या है 6, तो 8 को हम राउंड ऑफ करके 9 ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे 11.5609 लेंगे, तो यहाँ पे करते हैं 5.2383 डिवाइडेड बाय 11.5609 इस तरह से। जितने डिजिट हम अपनी मर्ज़ी से स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, तो डिवाइड करें इसको, तो हमने भी यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लिए। अब इसको डिवीज़न है तो दोनों में पॉइंट आ रहा है, तो हम दोबारा से कैसे करेंगे, 5.2383 डिवाइड बाय 11.5609। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 हैं, 4 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी, तो इस तरह से
5238 आ गया और ये आ गया 115609। अब इसको हम करते हैं डिवाइड। इसकी डिवीजन थोड़ी लंबी है तो इसको डिवाइड करके देख। हमने इसको डिवाइड कैसे करना है, तो ये रकम देखिए बड़ी है, डिवाइज़र बड़ा है डिवाइडेंड से। ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। तो हमने इसको कैसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इस नंबर से छोटा आ जाए। तो 1 से करेंगे तो ये तो बड़ा आ जाता है, तो 0 से करें तो यहाँ सारे 0 आ जाएंगे। यानी इस सारे को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 3 2 5। ये जो पॉइंट हम ऊपर लिखेंगे और यहाँ से क्या है एक पॉइंट हम नीचे उतारेंगे। अब ये कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 डिजिट हो गया। हम देखते हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। तो अब ये वाला जो है ना ये इससे बड़ा है तो हम इसको 4 पे डिवाइड कर सकते हैं। 3 पे करेंगे तो ज़्यादा छोटा आ जाएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे इसको तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 9 4 बार 36, 3 कैरी किया, आगे 0 है तो 36 आ गया, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी किया, 6 4 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, 4 1 ज़ा 4। यहाँ 10 में से 6 निकालें 4, 12 में से 3 निकालें 12, 11 10 9। यहाँ से 7 7 में से 4 3, 3 में से 2 1, यहाँ से अगेन 12 में से 6 6। अब हम इसको करेंगे 5 पे, 4 पे करेंगे तो 4 6 2 4 3 6 आ रहा है, ऊपर से हम 0 उतारते हैं तो ये 52 था, अब 61 है। तो अब इसको 5 पे करेंगे तो 5 पे करके देखते हैं। तो इस तरह से 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। 10 में से 5 5, 13 में से 4 निकालें तो 13 12 11 10 9, 8 में से 0 8, अगेन 13 में से 8 निकालें 5 और यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे 10 लिया कैरी किया, 10 में से 7 3, अगेन ऊपर से 0 उतारें। और अब हम किस पे करेंगे इसको, ये तो बड़ी रकम है, 4 पे हम 3 पे करके देखते हैं। 3 से करके देखें, इस तरह से 3 से करने से 10 में से 7 3, 4 में से 2 2, 9 में से 8 1, 8 में से 6 2, 5 में से 4 1। अगेन इसको करते जाएं। अब इसको आगे हम यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 1 पे करेंगे तो 1 पे आ जाएगा 5 6 0 9 और आगे से चलता जा रहा है। तो हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद 4 5 3 पॉइंट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने एक नंबर लिखना शुरू से बंद कर दिया 2.03 2.03 और यहाँ पे भी हमने लिखना नहीं लिखा हुआ 2.03 और अब हमने यहाँ पे 2.03 लिखा, ये साथ चलता आ रहा था। अब जो इसका आंसर आया है वो आया है 0.4531 मल्टीप्लाई 2.03। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 4531 और ये 203, इसलिए मल्टीप्लाई करें ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। 1 0 पे गया तो सारे 0 हो जाएंगे। 2 पे करें 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 10 9 3 9 5 2 7 6 3 9 1 9। अब हमने देखना है कि 2 0 यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है तो 4 और 2 6 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिए तो 0.919793 दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे
ज़ीरो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से ऑलरेडी लगा हुआ था इसलिए इसको 0.919793 लिख सकते हैं।